वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो अबू बकर फ़ारूक व उस्मान अली, वो अबू बकर फ़ारूक व उस्मान अली, चार यारे रिसालत पे लाखों सलाम। सय्यदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, उस इमाम विलायत पे लाखों सलाम, उस इमाम विलायत पे लाखों सलाम। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है खून चार यार का, तेरी रगों में है खून चार यार का। और इस्लाम में और इसके सिवा क्या है, और इस्लाम में इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीर, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। और अली का घर भी क्या घर है, अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिला किसी तमहीद के कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक इरादा जाहिर फरमाया।
और वो इरादा क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। वो इरादा क्या है? लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि ए अहले बैत तुमसे हर नापाकी दूर हो जाए। ये अल्लाह का इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा फरमाया कि ए अहले बैत तुमसे हर रिज्स, हर नापाकी, हर शिर्क, हर कुफ्र, हर गुनाह, हर नजासत तुमसे दूर हो जाए। वयुतहिरकुम ततहीरा, और अल्लाह का इरादा है कि वो नापाकी, नजासत, रिज्स दूर फरमाकर तुम्हें खूब खूब पाको साफ कर दे। अब खुदा ने इरादा फरमाया कि अहले बैत से तमाम नापाकी दूर फरमा दे और उन्हें पाको साफ फरमा दे। तो अब बताओ, खुदा का इरादा पूरा हुआ कि नहीं? खुदा की तो शान ये है कि वो जो इरादा फरमाए, जो चाहे वो हो जाए। इन रब्बका फ़अालुल लिमा युरीद, बेशक तुम्हारे रब की शान ये है कि वो जो इरादा फरमाए वो हो जाए। तो खुदा ने इरादा फरमा लिया कि ए अहले बैत तुमसे हर रिस दूर हो जाए और तुम पाको साफ हो जाओ। तो यहां से अकीदा मिला कि अहले बैत के अफराद वो अफराद है कि जिनको अल्लाह ने पाको साफ कर दिया। तभी तो हम कहते पंजेतन पाक, पंजेतन पाक, इसलिए कि पंज का माना होता है पांच, तन का माना होता है जिस्म, और पाक का माना वयुताहिरकुम ततहीरा। पंजेतन पाक, पांच जिस्म वो जो पाक है। और वो पांच जिस्म कौन से? वयुताहिरकुम ततहीरा में जो शामिल। तो जब ये आयत करीमा उतरी तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी चादरे नूर में उन तमाम पाकीज़ा जिस्मों को शामिल फरमाकर ऐलान फरमा दिया कि ये मेरी अहले बैत है। और वो पांच तन कौन से थे? चादर मुबारक के अंदर, कमली मुबारक में वो पांच जिस्म कौन से थे? तो एक तो खुद नबी का जिस्म, सबसे पहले तो खुद नबी का तन। इसलिए कि ज़हन में रखे, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम जिसकी भी फजीलत मानते हैं डायरेक्ट नहीं मानते, नबी के वसीले से मानते, नबी की निस्बत से मानते हैं। इसलिए कि जिसको जो मिला नबी की निस्बत से मिला। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि ईमान और इरफान मिला अल्लाह का, वो भी नबी के वसीले से मिला। खुदा मिला नबी के वसीले से। तो हर फजीलत मिलती है नबी के वसीले से, नबी की निस्बत से। आप देखिए कि फजीलत नबी के निस्बत से मिलती है, नबी की सोहबत से मिलती है, नबी के साथ से मिलती है। कुरान मुक़द्दस में सूरतुल बलद में रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम याद करता हूं। और वो शहर है मक्का मुअज़्ज़मा। अल्लाह ने उसकी कसम याद फरमाई।
लेकिन ए अल्लाह तूने कसम क्यों याद फरमाई? क्या वहां हजर अस्वद है इसलिए? क्या वहां मकाम इब्राहिम है इसलिए? क्या वहां सफा मरवा है इसलिए? क्या वहां मुल्तजिम है इसलिए? क्या वहां हतीम है इसलिए? कहा वो क्या क्या वहां रुकने शामी है इसलिए? क्या वहां बैतुल्लाह है इसलिए? कहा नहीं, ये सब अपनी जगह, लेकिन मैं कसम इसलिए याद कर रहा हूं कि वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि इस शहर को निस्बत है मेरे हबीब से। तो फजीलत नबी की निस्बत से मिलती। तो जैसे नबी की निस्बत से फजीलत मिली, ऐसे ही शख्सियतों में भी जिसको जो फजीलत मिली नबी की निस्बत से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक में बुलाया, कहा अली आ जाओ, फातिमा आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ। और चादर में लेकर मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, वयुताहिरकुम ततहीरा, और इन्हें पाको साफ कर दे। तो जब नबी ने अपनी चादर ततहीर में लिया तो अब ये तमाम तन पाक हो गए। अब उसी से निकला पंजतन पाक। तो हम पंजतन पाक का दामन नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि पंजतन पाक हमें कुरान ने दिया है, पंजतन पाक हमें हदीस रसूल ने दिया। लेकिन यहां ठहर कर हमारे बुजुर्गों की एक नसीहत भी याद रखें कि हमारे जो असलाफ और जो हमारे अकाबिरीन उलमा है वो कहते हैं कि ये पंजतन पाक को तो कुछ वो भी है जो डायरेक्ट मानते हैं। और मैंने पहले ही अर्ज किया कि हम किसी की फजीलत डायरेक्ट नहीं मानते, नबी के वसीले से मानते हैं। उसमें क्या होता है कि बंदा बहकता नहीं। अगर डायरेक्ट मानेगा तो बहकने का खतरा ज्यादा है। तो कुछ वो है कि जो इन पंजतन पाक को डायरेक्ट मानते हैं और इतना मानते हैं कि उनमें से कुछ तो नबी के बराबर कर देते हैं, मासूम मानते हैं। हालांकि मासूम सिर्फ फरिश्ते हैं और अल्लाह के अंबिया है, गैर नबी मासूम नहीं। तो फिर गैर नबी ये सहाबा, अहले बैत, ये औलिया, ये नेक लोग, ये क्या है? तो उलमा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि ये मासूम नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये सब महफूज है। अल्लाह के फजल सब महफूज है कि अल्लाह ने अपनी हिफाजत की चादर में उन्हें ले लिया। तो अब वो गुनाह की तरफ अगर माइल हो भी जाए तो वहां रुकते नहीं, फौरन तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो वो लोग जो डायरेक्ट पंजतन पाक को मानते हैं वो इन्हें मासूम मानते हैं। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, 12 इमाम तक सबको मासूम मानते हैं। 12 इमाम, उनमें से एक तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, और उसके बाद फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर सादिक, जिनकी नज़र नियाज हम इस महीने में करते हैं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला। तो इमाम मूसा काजिम तक, इमाम हसन अस्करी तक, इन सब को वो लोग जो डायरेक्ट मानते हैं वो मासूम मानते हैं। इमाम मासूम, और हम मानते हैं इमाम महफूज।
ये समझ ले, कोई ये ना समझे कि सिर्फ वही मानते हैं इमाम, हम भी उन्हें इमाम मानते हैं। वो तो सिर्फ इन 11 को इमाम मानते हैं, हम सुन्नी तो नबी के घर के हर बच्चे को इमाम मानते हैं। और इमाम बमाना वली है, इमाम बमाना वली है, और इमाम बमाना विलायत में गौसियत कुतबा, गौसियत कुबरा और कुतबियत कुबरा का मकाम है, जो अल्लाह ने नबी के घर वालों को अता फरमाया। और अहले सुन्नत का यह इत्तेफाक है कि कयामत तक जो भी गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज होगा वो अहले बैत का चश्मो चराग। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, हजरत मुजद्दिद अल फिसानी फरमाते, बड़े बड़े औलिया अकाबिरीन फरमाते कि वो अहले बैत का चश्मो चिराग होगा, वो सैयद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सिर्फ 11 को नहीं या 12 को नहीं, अच्छा उनमें भी कुछ ऐसे जो सिर्फ 3 को मानते, कुछ 2 को मानते, कुछ कहीं पे अटक जाते, लेकिन हम सुन्नी लोग इमाम हुसैन की तमाम औलाद को इमाम मानते हैं, इमाम हसन की तमाम औलाद को इमाम मानते हैं। और हमारे इमाम ने तो शेर में बड़ा प्यारा अकीदा दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, बात ही खत्म कर दी। बहुत से मुहक्किकीन लिखते हैं कि आपसे पहले ऐसा शेर कहीं दिखाई नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। बहुत से अशार कहने वाले आए, लेकिन मोहब्बत अहले बैत में इस तरीके का शेर, ये इमाम इश्क व मोहब्बत की शान है। कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, चाहे वो इमाम हसन का बच्चा हो, चाहे वो इमाम हुसैन का बच्चा हो, चाहे वो मौलाए कायनात के खानदान, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हम डायरेक्ट नहीं मानते इसलिए बचते हुए चलते, और जो डायरेक्ट पंजतन पाक को मानते हैं तो वो फिर जो नहीं मानना चाहिए वो भी मान लेते हैं, और जो मानना चाहिए उससे आंख बंद कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात इन पंजतन पाक को नबी के वसीले से महफूज मानते हैं, पाक मानते हैं। और सिर्फ इन 4 तनों को नहीं, बल्कि इनकी औलाद में से 12 इमाम अपने अपने वक्त के सब गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हुए। और उसके बाद इमाम हसन अस्करी के बाद ये मनसब हुजूर गौसुल आजम को अता हो। और हुजूर गौसुल आजम कौन है? वो भी इमाम हसन की औलाद, हसनी हुसैनी। अरे हम जिस हिंद की सरजमीन पर रहते हैं, यहाँ के जो शहनशाह हैं वो कौन है? वो भी हसनी हुसैनी, अताए रसूल। इनके दामन से बच के जाओगे कहां? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि पंजतन पाक, ये जो पंजतन पाक है इनको भी हम मानते हैं, और हमारा ईमान है जो इन पंजतन को ना माने उसका ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये ऐसी हस्तियां हैं कि इनको मानकर ही ईमान मिलता। अगर इनको नहीं माना तो ईमान ही नहीं। नबी को मानो, और नबी को माना तो नबी की प्यारी शहजादी को मानो, उसको मानो जिनको नबी ने कहा कि मेरे जिगर का टुकड़ा है।
फातिमा बुदगतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जब तुम नबी को मानते तो अब नबी के वसीले से तुम अली को मानो। क्यों? इसलिए कि अली वो है, अली वो है कि मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली वो है, फरमाया या अली तेरी मिसाल ऐसी है जैसे हजरत मूसा के लिए हारून की मिसाल। कहा या अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। एक मकाम पे फरमाया अली तू और मैं एक ही दरख्त से अल्लाह ने तख्लीक की। सुभान अल्लाह। इतनी खुसूसियात है मौला अली, इतनी फजीलतें हैं मौला अली कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा फजीलतें जो हदीस में वारिद हुई वो मौलाए कायनात की शान। और कुर्बान जाए थोड़ी देर के लिए गौर करें मौला अली की जात पर, बेमिसल बेमिसाल जात है। कि मौलाए कायनात की जब पैदाइश होती है, जब आपकी विलादत होती है तो अल्लाह के घर में हरम काबा में, और पैदाइश के बाद आप आंख नहीं खोलते। हजरत जनाब अबू तालिब ने लिया, आंख नहीं खोली। हजरत फातिमा बिनते असद ने लिया, आंख नहीं खोली। लेकिन जैसे ही हुजूर आए, हुजूर ने कहा लाओ चचा जान जो शहजादा हुआ मेरे हवाले करो। जैसे ही हुजूर ने अपनी गोद में लिया, अली ने आंख खोल दी। तो अली वो है कि जब दुनिया में आए तो पहली नजर जिस पर पड़ी वो नबी का चेहरा, नबी को देखा और देखा, देखते रहे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने चचा जान से, चची जान से, नाम क्या रखा? कहा जैद रखा। अबू तालिब से पूछा क्या नाम रखा? असद का इरादा है। कहा अली नाम रखो, अली नाम रखो। चची जान ने कहा अच्छा यही गैब से निदा आई थी कि अली नाम रखो। सुभान अल्लाह। अली, तो ये अली का नाम किसने दिया? नबी ने, नबी ने दिया। और नबी जब कोई चीज दे तो उसमें हिकमत होती है, वो इस्म बा मुसम्मा होता है। यानी अगर आप किसी जाहिल का नाम फाजिल रख दो तो वो जाहिल नाम रखने से फाजिल नहीं हो जाता। नाम ऐसा होना चाहिए जात के हिसाब से। कुर्बान जाए, आका ने जब नाम रखा तो अली, अली, और अली का माना होता है बुलंद, अली का माना होता है ऊंचा, अली का माना होता है रिफात वाला, शान वाला। और असल में ये नाम तो अल्लाह का है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अलीयुल अज़ीम, ये नाम अल्लाह का है। और वो अल्लाह जो बुलंद है, अजमत वाला है, अल्लाह का नाम है। अब यहां से ये भी समझ में आ गया कि जो अल्लाह का जो नाम है, अगर किसी बंदे का नाम रख दिया जाए तो शिरक नहीं हो जाता। जैसे कुछ लोगों ने एक अकीदा बना लिया है कि अगर तुमने अल्लाह को जो पुकारा, अल्लाह का जो नाम, अगर वो बंदे को इस तरीके से आपने नाम रखा तो शिरक हो गया।
ये शिरक नहीं है। हाँ, अल्लाह का जो खास नाम है वो नाम रखना हराम है, लेकिन जो उमूमी नाम है वो नाम आप बंदे का रख सकते हैं। उसी में से अली है, लेकिन अली का माना बुलंद, ऊंचा, मर्तबे वाला, और ये नाम नबी ने अता फरमाया। अब नबी ने जब ये नाम दिया मौलाए कायनात को, तो उस वक्त छोटे थे, लेकिन कुर्बान जाए चूंकि नाम अली रखा तो अब जरूरी था कि उस जात को भी अली बनाया जाए, उस जात को भी बुलंद किया जाए। तो कुर्बान जाए नबी ने जो है हजरत अली मौलाए कायनात की मुंह के अंदर अपनी जबान मुबारक डाल दी, और हजरत अली ने सबसे पहले दुनिया में आने के बाद जिस चीज को अपनी हलक में उतारा है तो वो नबी का लुआब दहन है। आप गौर फरमाए, कितनी बुलंदी दे रहे, कितना नवाज रहे हुजूर। और ये बात फखरिया मौला अली हमेशा फरमाते कि लोग जो है अगर बच्चा पैदा होता है तो बरकत के लिए किसी बुजुर्ग के पास ले जाते हैं और वो खजूर या कुछ मीठी चीज चबाकर उसके मुंह में देते, उसे तहनीक कहते हैं। तो ये चीज, लेकिन हुजूर ने मौलाए कायनात को अपनी जबान मुबारक से तहनीक दी, लुआब दहन अता फरमाया। और उसके बाद ये अली जब बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, रिवायत में आता है कि जब आपकी मुबारक 5 या 6 साल की रही होगी मौलाए कायनात की, तो उस वक्त कहत साली पड़ गई मक्के में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने ये मशवरा किया कि चूँकि जनाब अबू तालिब जो हमारे चचा हैं उनके अहल वयाल बच्चे ज़्यादा हैं और कहत का दौर है, तो एक काम करते हैं, एक एक बच्चे की किफ़ालत और ज़िम्मेदारी ले लेते, हम उनकी परवरिश करेंगे। हज़रत अब्बास तैयार हो पहुँचे, जनाब अबू तालिब से जब कहा कि हम आपके शहजादों में से एक एक शहजादा अपनी तरबियत में, अपनी परवरिश में लेना चाहते हैं, तो हज़रत अबू तालिब ने कहा अकील को रहने दो, अकील रहने, उसके अलावा जो चाहो तुम ले सकते हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अली दे दो। अली को लिया, 5-6 साल की उम्र में अपनी तरबियत में ले लिया अली को। अब अली कहां पल रहे हैं? नबी के घर में पैदा हुए, अल्लाह के घर में तरबियत पा रहे हैं, नबी के घर में परवरिश हो रही है, नबी के घर में। और उसमें भी हिकमत उलमा फरमाते हैं कि हुजूर ने तरबियत फरमाई मौला अली की, और मौला अली के जो वालिद है हजरत अबू तालिब, उन्होंने किफालत फरमाई थी रसूल की, तो उसका कुछ ना कुछ एहसान तो दुनिया में देना था। इसलिए कि नबी की तो शान ये है कि नबी किसी का एहसान नहीं रखते। तो हजरत अली को अपनी साथ रहने लगे। अब अली बचपन से हुजूर का उठना देखते, हुजूर का बैठना देखते, हुजूर का खाना पीना देखते, हुजूर का चलना फिरना देखते, हुजूर का गुफ्तगू फरमाना देखते, हुजूर का रहन सहन देखते, सारे तौर वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया अपने नबी होने के बाद। फिर रिवायत में आता है कि जब एक रात मौला अली ने देखा, अभी लड़कपन का आलम है, 7-8 साल 9 साल या 10 साल की उम्र,
मौलाए कायनात की। रात में उठ के देखा कि हुजूर और साथ में उम्मुल मोमिनीन दोनों कुछ खड़े होके कुछ पढ़ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे, कभी सजदे में जा रहे, कभी रुकू में जा रहे। पूछा कि ये क्या था मौलाए कायनात, ये क्या था? कहा ये नमाज है। कहा नमाज है। कहा ये क्या है? कहा कि ये इसमें एक अल्लाह की इबादत है और मैं, नबी ने फरमाया, मैं उसका रसूल हूँ, मैं उसका नबी हूँ, मैं दावत देता हूँ तौहीद की, तुम भी इसको कबूल करो। मौलाए कायनात अभी लड़कपन है का जो है, मैं अपने वालिद साहब हज़रत अबू तालिब से कल मशवरा कर लो, उसके बाद फिर देंगे। बात रफा दफा हो गई। रिवायत में आता है कि मौला अली सुबह जब उठे, जैसे मिसाल के तौर पर पीर के रोज हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और मंगल के रोज जैसे ही मौलाए कायनात सुबह उठे, दिल का जो सीना जो था वो इस्लाम के लिए खुल गया और फौरन नबी की बारगाह में पहुंचे। कहा जो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मैं कबूल करता हूं, मुझे कलमा पढ़ा ली। तो मौलाए कायनात ने कलमा पढ़ लिया और अब वो जो है हुजूर की तरबियत में, परवरिश में रहने लगे। ये आपके इस्लाम लाने का, यानी बचपन, इतनी कम उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। इसलिए बाज़ रिवायत में जो आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। किसी रिवायत में आता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला। किसी रिवायत में आता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किसी रिवायत में आता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला। अब अव्वलुल इस्लाम, अब सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, अब उसकी तत्बीक कैसे हो? तो हमारे अइम्मा ने उसकी तत्बीक फरमाई। उसकी तत्बीक इस तरीके से फरमाई कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह, और नौजवान मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, और छोटी उम्र वालों में 8 9 10 साल की उम्र वालों में, बच्चों के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मौलाए कायनात, और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। तो मौलाए कायनात आपकी तरबियत हुजूर के ज़ेरे साया हुई, हुजूर के साथ रहे, पूरा लड़कपन, जवानी हुजूर की तरबियत में रहे। अब बताओ हुजूर ने कितना सवारा होगा, कितना निखारा होगा, क्योंकि नाम भी तो खुद ही ने रखा था अली। तो कितनी बुलंदी अता फरमाए, कितनी बुलंदी अता फरमाए अली को कि मौलाए कायनात को अपने जिगर का टुकड़ा निकाह में दे दिया और ऐलान कर दिया, नबी ने ऐलान कर दिया कि हर एक की औलाद उसके बेटे से होती है और मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा से होगी और उसकी अस्ल अली है। और ऐलान कर दिया नबी पाक ने कि ए अली अंता सैयदुल अरब, तू अरब का सरदार है। ऐलान कर दिया नबी ने, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। कौन सी फजीलत बताऊं, बेशुमार फजाइल। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि सबसे ज्यादा फजीलतें मौलाए कायनात की हदीसों में आई, लेकिन वो तमाम फजीलतें सर आंखों पर, हम उसको तस्लीम करते हैं, हर अली की फजीलत को हम मानते हैं, और हम तो अली को ऐसा मानते हैं कि जो मानने का दावा करने वाले वो भी ऐसा नहीं मानते हों। हम अल्हम्दुलिल्लाह में ऐसा मानते हैं,
हम कहते हैं अली वो है कि अगर अली को बिगाड़ना चाहो तो बिगड़ नहीं सकते, बिगाड़ने वाला खुद बिगड़ जाएगा, अली नहीं बिगड़ सकते। अरे अली की जात तो बहुत बुलंद है, उसको क्या बिगाड़ सकते हो। अली तो वो है, जहां अली है, जिस दिल में अली है, जिस दिल में अली है वही अल्लाह का वली है। ध्यान में रखे, जिस दिल में अली वही अल्लाह का वली। अब आप तलाश करो किस किस के दिल में अली। गौस पाक के दिल में अली, गरीब नवाज के दिल में अली, हजरत निजामुद्दीन के दिल में अली, हजरत बाबा फरीद के दिल में अली, हजरत साबिर पिया के दिल में अली, हजरत मखदूम अशरफ के दिल में अली। जहां जहां था हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद के दिल में अली, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दिल में अली, हुजूर आला हजरत के दिल में अली। आप जहां जहां देखो अहले हक, अहले सुन्नत वल जमात, वो विलायत के किसी भी मनसब पर हो, अली जरूर दिल में हो। तो अली को कोई मिटा नहीं सकता। अब अगर अली को मिटाना है तो फिर इन तमाम को मिटाना पड़ेगा जिन जिन के दिल में अली है, और वो नामुमकिन है। तो जात तो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। इसलिए कि जिसको नबी ने बुलंद किया उसको कौन गिरा सकता है। अली के नाम को नहीं बिगाड़ सकते, नाम को नहीं बिगाड़ सकते, जात को तो क्या बिगाड़ो, नाम को नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, बिगाड़ो, लिखो अली। अली कैसे लिखेंगे, ऐन लाम ये, ऐन लाम ये, अली। अब किसी भी लफ्ज को अगर बिगाड़ना हो तो जो पहले का हर्फ है उसकी जगह वाव लगा दो तो वो लफ्ज बिगड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं पानी, तो पहले प है पानी, अब वाव लगा दो वानी। अब पानी तो समझ में आता है पीने वाली, ये वानी क्या है, लेकिन हम कहते हैं पानी वानी लाओ, तो ये ताबे मोहम्मल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये इस्तेमाल में आता है। जैसे खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, चाय वाय लाओ, तो वह जब वह लगाते हैं तो लफ्ज बिगड़ जाता है, ये कायदा है। अब आओ अली को बिगाड़ो, लफ्ज अली को, ऐन हटाओ वाव लगाओ, क्या बने, वली, अली वली। यानी अली को बिगाड़ा तो वली बने। अरे जब बिगड़ने का ये आलम है तो संवरने का आलम क्या हो। तो मौलाए कायनात को बड़ी ऊंची शान नबी ने अता फरमाई, बड़ी बुलंदियां अता फरमाई, और आज हम उन्हीं का यौम विलादत मना रहे हैं, और आज उन्हीं की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है बातें तो मौलाए कायनात की ऐसी है कि रात ख़त्म हो जाए लेकिन बात ख़त्म नहीं हो सकती। हुसूल बरकत के लिए जो भी कुछ अर्ज़ किया, दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों को हमारे दिलों में रासिख फरमाए, और हुजूर मौलाए कायनात का फैज़ करम हम तमाम सुन्नी मुसलमानों पर हमेशा कायम व दायम बरसता रहे, और उनके साए रहमत में हम हमेशा रहे। अब जो है चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।